बर्दाश्त न होगा। इंसान देखेगा दाएं भी आग, बाएं भी आग, ऊपर भी आग, नीचे भी आग, लिबास भी आग का है। इंसान जो खाने को मिल रहा है वो धुआं है, वो पेट में जाकर खौलता है। जो पानी मिल रहा है वो पानी खौलता पानी है, और जो पीने को पीप मिल रहा है इंसान को देखेगा, इंसान को बर्दाश्त न होगा। इंसान कहेगा वनादऊ या मालिक लियक़ज़ि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकिसून। ये कहेगा कि ए जहन्नम के दारोगा, ए मालिक, ए जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दीजिए लियक़ज़ि अलैना कि हमें मौत दे दे। हम ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, बहुत तकलीफ झेल चुके, बहुत मुसीबत झेल चुके हैं, बहुत तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कितना जले, कितना हम जो है खून पिए, कितना पीप पिए, कितना हम खौलता पानी पिए। ए अल्लाह, ए जहन्नम का दारोगा, ए मालिक, हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम रब से कह दीजिए कि रब्बुल आलमीन हमें मौत दे दे ताकि हम मर जाएंगे तो मुसीबत कम जाएगी। ये पुकार जहन्नमी की पुकार होगी। जहन्नमी कराह रहा होगा, चीख पहाड़ कर मुस्तरख़ून फ़ीहा, चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, और जहन्नम दरोगा से कहेगा। इमाम बग़वी फरमाते हैं अब्दुल्लाह नवाज को करते हैं कि वो जहन्नम का दरोगा जो वहाँ मामूर होगा, अपने कान में तेल डाल करके पड़ा होगा। वो जहन्नम में चीख रहा होगा, कह रहा होगा, लेकिन उसको सुन नहीं रहा होगा, वो कान उसका बहरा होगा। 1000 साल तक जहन्नमी चीखता रहेगा, लेकिन कान में आवाज नहीं जाएगी। 1000 साल तक जहन्नमी चीखता रहेगा, लेकिन जो मालिक के कान में आवाज नहीं जाएगी। 1000 साल के बाद जहन्नम दरोगा के कान में आवाज जाएगी, तो वो क्या जवाब देगा? वो कहेगा इन्नकुम माकिसून, जहन्नम ऐसे पड़े रहो, तुमने जो अमल किया है, तुमने जो गुनाह किया है, उसके बदले में तुम यूं ही पड़े रहो, तुम्हारा कोई निजात नहीं, तुम्हारे कोई पुकार, तुम्हारी पुकार नहीं सुनी जाएगी। इन्नकुम माकिसून, 1000 साल तक जहन्नम पुकारता रहेगा, और 1000 साल के बाद जहन्नम दरोगा के कान में आवाज जाएगी, तो क्या कहेगा? ऐसे रहो, ऐसे पड़े रहो, जलते रहो, तपते रहो, पुकार नहीं सुनेगा। अंदाजा कीजिए ये जहन्नम कितनी बुरी चीज है, कितना दिन वो जहन्नम रहेगा। हम एक लम्हे की गर्मियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इतना लंबा ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, सोचने की है। इस तरह से अल्लाह फरमाता है वक़ालल्लज़ीना फ़िन्नार लिख़ाज़त जहन्नम उदऊ रब्बकुम ख़ौफ़न यौमल अज़ाब क़ालू अवलम यातिकुम रसूलुम बिल-बय्यिनात क़ालू बला। अल्लाह फरमाता है कि ये लोग जहन्नम में होंगे, वो कहेंगे कि ए दरोगा जहन्नम, अब रब से कह दो कि रब्बुल आलमीन हमारा अज़ाब में कुछ कमी कर दे, अज़ाब ख़त्म नहीं करता है, कुछ कमी कर दे। जहन्नम को दरोगा आप उनकी बात नहीं सुनेगा, 1000 साल के बाद उसकी आवाज़ को सुनेगा, और फिर कहेगा क्या तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई दाई नहीं आया था? कोई मुबल्लिग नहीं आया था? क्या कोई नहीं आया जिसने कहा हो कि ए लोग अल्लाह की इताअत करो? क्या कोई नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई नहीं आया था जो तुम्हारा अल्लाह का कलाम सुनाता? तो वो कहेंगे कालू लौ कुन्ना नस्माउ औ नाक़िलु मा कुन्ना बिअस्हाबिस सईर। हाय काश जब मेरे पास कोई दाई आया था जिसने कहा था कि ए लोगो अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, रखो, ए लोगो चुगलखोरी मत करो, ज़िना मत करो, ग़ीबत मत करो, ए लोगो शिर्क मत करो, कुफ्र मत करो। काश कब उसकी बात को मान लेते, ये मामला ना होता। वहाँ कहेगा लौ कुन्ना नस्माउ,
اگر ہم ان کی بات کو سن لیتے اور ناک لو اور سمجھ لیتے تو ہمارے جہنمی نہیں ہوتے. وہاں کہے گا، روئے گا اور اپنی تکلیف کو دیکھے گا، کہے گا اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے کہ ہم دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اب ہم برائی نہیں کریں گے، اب ہم گناہ کام نہیں کریں گے، ہم نافرمانی نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، ہم بدعات کا ارتکاب نہیں کریں گے، خرافات نہیں کریں گے. اے اللہ ہمیں ایک چانس دے، ایک موقع دے، ایک شفلی دے تاکہ دنیا میں جا کے ہم نیک کام کر لے. اللہ تو کہیں فرمائیں گے نہیں، یہ تو وہی پرانی بات ہے، تمہیں موقع نہیں ملے گا. اب موقع کی بات نہیں ہے. دنیا میں تم اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے. اس کے لیے ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا جو تم نصیحت کر رہے تھے. انبیاء کے بعد علماء جو نبی کے وارث ہیں وہ تمہارے پاس آتے تھے، کہتے تھے کہ اے لوگ یہ کرو کہ تم نے ان کی بات نہیں مانی، آج تم جلتے رہو. اے لوگو، جہنم کی بات تو بہت لمبی چوڑی ہے، بس کہنا یہی ہے کہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں جہنم سے بچ جائیں، چاہتے ہیں جہنم کی آگ ہم نہ چھوئے، چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے، اس کے عذاب سے بچے رہیں، تو خود بھی نیک کام کیجئے. اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں احباب کو بھی تلقین کیجئے کہ اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اے لوگو نماز کی پابندی کرو، نماز چھوڑنا کفر ہے. اے لوگو ایسے مجالس میں جایا کرو جہاں دین کی باتیں ہوتی ہیں، ان کی بات تبلیغ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس توفیق عطا فرمائے.